कल मैंने आप सबको बैठ करके कथा सुनाई थी। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारित नामतः सुखियेनेव दोषेणो ब्रह्म तुम नासितम मया। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारित नामतः सुखियेनेव दोषेणो ब्रह्म तुम नासितम मया। ध्यान से सुनना। धुंधकारी कौन था? बोले एक सामान्य मनुष्य। काम उसने क्या किया? बोले गलत। कर क्या रहा है? बोले गलत। और भी क्या किया? बोले ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी धुंधकारी ने शराब मदिरा का पान किया। बुरा मत मानना, द्वितीय दिवस की कथा है। पहला सूत्र तो आप ये मानो कि मनुष्य के जीवन में आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या कर सकते हो। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारित नामतः सुखियेनेव दोषेणो ब्रह्मत्वम नासितम। ये धुंधकारी, इसका पूरा परिचय इतना है, मैं आपको सूक्ष्म रूप में देता हूं। धुंधकारी आत्मदेव शास्त्री की संतान है। आत्मदेव शास्त्री कौन है? बोले कथावाचक। फिर इसका चरित्र क्या था? बस चरित्र ये था, ये पूतनी था, ये कपूत था। गाया क्यों जाता? बोले अंतिम समय में भी इसने भगवत शरणागति को प्राप्त कर लिया। तो अंतिम समय में भगवत शरणागति को प्राप्त करने के बाद भी भगवान ने इसको अपने गले से लगाया। और जब जब भागवत की कथा होगी तब तब धुंधकारी की कथा पहले दिन होना ही आवश्यक है। कहने का सीधा सीधा अर्थ व सिद्धांत की बात यह है, भगवान बड़ा दयालु है। उससे बड़ा दयालु इस संसार में कोई है ही नहीं। ये चार रिश्तेदार जब जुड़ते हैं, जब तुम्हारी जेब में पैसा गर्म हो, नहीं तो रिश्तेदार भी आने से मना कर देते, घर मकान अच्छा ना हो मना कर देते, तुम्हारे घर में सोने की तो व्यवस्था नहीं है, कुआं रहो। रिश्तेदार भी जब हाँ कहते हैं, जब आप में कुछ बनता। तो धुंधकारी का दोष इतना है कि ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, जन्म लेने के बाद मदिरा पान करने लगा। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो ये धुंधकारी आत्मदेव शास्त्री की भी संतान नहीं है, आत्मदेव की संतान नहीं है। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पतन मुत्तमो यत्र बाणा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। ये धुंधकारी आत्मदेव शास्त्री की, मतलब एक हिसाब से देखा जाए, पत्नी की बहन का लड़का है। अब आत्मदेव को पता नहीं कि हमारी पत्नी की बहन का लड़का है। कहने भी लगते, वेद भी कह रहा, स्त्री चरित्रम पुरुषो न भाग्यम। आप कितनी भी पकड़ने की कोशिश करना, स्त्री के चरित्र को नहीं पकड़ सकते। अगर वो चरित्रहीन होगी तो तुम कितनों अपने आप में टाइट हो जाना, वो चरित्रहीन हो ही जाएगी। और पुरुषों ना भाग्यम, पुरुष का भाग्य किस समय किस स्थिति में बदल जाता। पतो पर वो अबे गांव में है, पतो पर वो बाद में वो तो देश विदेश में घूम रहा हो। तो स्त्री का चरित्र, पुरुष का भाग्य बड़ी मुश्किल में मिलता है। आत्मदेव शास्त्री के जान तो भैया इतनी सी छोटी सी बात है, आत्मदेव के दिमाग में तो बस इतनी सी बात है कि ये जो धुंधकारी है मेरा लड़का है। अच्छा, विश्वास किस बात से आत्मदेव को? विश्वास कैसे धुंधकारी मेरे लड़का है? विश्वास ऐसे है कि आत्मदेव शास्त्री जंगल से सेब का फल लाए थे, संत जी ने दिया था। और संत जी ने कहा था, आत्मदेव शास्त्री ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारी एक संतान हो जाएगी। मैंने कल आपको कथा में सुना रहा था ना कि पति जितना अच्छा था, पत्नी उतनी खराब थी। उसका नाम था धुंधली। धुंधकारी की माँ का नाम था धुंधली। काम क्या था? सुबह से उठे, झाड़ू लगा, पूरे पड़ोसियों को गाली दे चले। अबे आजकल तुम्हारे भी गाली देती जो सुबह सुबह उठ के। वो हर गांव में हो, हमने तो देखो। और हमको ना, तुम विदेश क्या है, लंदन की नो, ये द्वारा ये आसपास क्या है। सुबह सुबह माताएं झाड़ू लगाती जा रही, गाली देती जा रही। इनकी नाश हो जाए पड़न की।
इतने फेंक दे कचरा जैसे इनके बाप को हो जो दरवाजा। माताओं का टाइटल सुबह सुबह गाली देने का। और अगर सामने वाले को अगर ट्रैक्टर आ गो इनके तो ट्रैक्टर नहीं है तो समझ लो 7 दिन वो ट्रैक्टर ही ठगा ली। बहुत धन्ना सेठ बनी फिर रहे ट्रैक्टर बाप से नकारो जो गिलारो हमारे द्वारे छोड़त गए। बड़ी आफत है भैया गांव में। तो गांव में कोई अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन राहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी और कोई धन से दुखी। आजकल इस संसार में कोई सुखी नहीं है। सुखी कौन है? कोई है सुखी? जी सब पूछो, 2-4 तो देवताओं के घर में करते ही करते हैं। महाराज हमारे घर की लेन नहीं लग रही, अब तुम्हारे पांव पर है, तुम तो बताओ कैसे लेन लगे। पर्चा में बताओ भगवान कैसे लेन लगाए हमारे घर में पैसा तो आओ लेकिन ठहरत नहीं है। अरे भैया ये तुम्हारे घर की समस्या नहीं है, ये हर घर की समस्या है। हमारी भी समस्या है, घर में धन तो आता लेकिन ठहरता नहीं। लक्ष्मी वाला कभी ठहरी है? अच्छा एक 500 के नोट पे जय श्री राम लिख के देखो, कभी ठहर नहीं सकता है। वो तो पैसा आया, इसको दिया फिर से, उसको गया फिर से। लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। ऐसे ही धुंधकारी के लिए पत्नी ने क्या किया, ये सेब फल तो जाकर के किसको खिला दिया? गाय को। गाय भी बांझ थी। गर्भवती होने का नाटक शुरू कर दिया। पूरे नगर में हल्ला हो गया भैया धुंधकारी की को, आत्मदेव शास्त्री की माता को कुछ समय के बाद पुत्र होने वाला। अब आत्मदेव शास्त्री तो बड़े प्रसन्न, कुछ समय के बाद संतान होने वाली है। संतान के लिए इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न जिसकी कोई सीमा नहीं। अब काहे को होनी थी संतान? वो तो झूठ माट का पेट बनाए बैठी थी। 9वें महीने में बहन का जैसे ही पुत्र हुआ, बहन ने ला करके धुंधली को दे दिया। धुंधली ने सारे नगर में शोर कर दिया, हमारी संतान हुई, हमारी संतान हुई। अब भैया जी के घर में कोनो लड़का ना भाव हुए और उनके घर में कोनो संतान हो जाए तो बड़ी प्रसन्नता की बात। संतान हुई, सारा नगर खुश हो गया, पंडित जी भी खुश हो गए। चलो भैया भगवान ने हमारी जैसी सुनी वैसी सबकी सुनी। इतना खुश पूरा नगर जिसकी कोई सीमा नहीं। बढ़िया बम फटाके ये वो अलान फलान ढिकान सब कुछ हुआ। अब पंडित जी को क्या पता कि हमारी संतान नहीं। हमने कल बताया था, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। बारही पुत्र पिता के धर्मा, और खेती उपजे अपने कर्मा। 12 पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। अपने कर्म से खेती उपजती है। अब तुम बेदो लाओ तो पिसिया न करे, ऐसे कैसे न करे आए। एक आध दो तो पिसिया के वृक्ष निकल सकते लेकिन पूरे नहीं। अच्छा आदमी तो दिमाग को तेज है, ऐसे हमने कहा कि जो बोएगा वही पाएगा। एक हमारा चेला आया हमारे सामने, हंस करके बोला गुरुजी आपकी भविष्यवाणी गलत हो गई। हमने कहा है? बोले हमने पिसी बई थी, पिसी में बीच बीच में लाहा भी करे आओ। बोले तुम तो कहते जो बोएगा वही पाएगा। हमने कहा वो लाहा नहीं निकला, वो अविकार निकले, तुम्हारे गलत विचार। तो धुंधकारी हुआ, सारे नगर में बड़ी शोर हो गया, बड़ा प्रसन्नता की छटा छा गई। भाई पंडित जी के घर में संतान हो गई। बड़े दिनों के बाद संतान आई। पंडित जी भी खुश। अरे पापा को आने लगे, कौन हल्की पतरी बात है। पापा को आवे के लाने आदमी जाने कितने देवता पूज ले है, पूछता कि नहीं। गांव में किसी के संतान ना हो, आसपास के कोनो मरिया देवता पूजबे बारे देवता कोनो नहीं बचन दे। खीर अठवाई तो बिल्कुल लाएंगे फिर। अब पापा कहलाने लगे, पिताजी कहलाने लगे तो बड़ी प्रसन्नता। सारे नगर में शोर हो गया।
कुछ समय के बाद दोनों बालक बड़े हो गए। दोनों बालक बड़े हो गए। बालक कौन कौन बड़े हो गए? बोले जो गऊ का पुत्र था, ये जो फल गाय को खिला दिया था आत्मदेव की पत्नी धुंधली ने, वो तो चूंकि संत का आशीर्वाद था, इसलिए संत के आशीर्वाद होने के कारण गाय ने भी बछड़े को जन्म नहीं दिया, मनुष्य रूपी पुत्र को जन्म दिया। सिर्फ गऊ की तरह उसके कान थे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारित महाखला। धुंधकारी भैया बड़ा खली निकला। रात के टाइम में भैया शराब पीने लगा, नशा का सेवन करने लगा, गांजा बीड़ी पीने लगा। धुंधकारी महाखला। अरे पंडित जी करें भागवत तो लड़का पिए गांजो तो बुरा न लगे? है बुरा लगे कि नहीं? नशा का अगर सेवन करेगा तो बुरा है कि नहीं? है? मैटर खराब हो जाएगा कि नहीं? ये हमारे पवन जी पहले थोड़ा थोड़ा सा स्वीट सुपारी खा लेते थे। एक दिन हमने ने समझाया, हमने कहा बेटा ये तमाकू कभी नहीं खाई। नहीं, हमने ने समझाया, हमने कहा बेटा एक काम करो, आज के बाद कभी ये धूमपान नहीं करना। लड़के ने तत्काल मेरी बात को माना और तुरंत आज से 7 साल पहले प्रतिज्ञा ले ली, जाओ आज के बाद सुपारी भी नहीं खाऊंगा। धूम्रपानम रतम विप्रम दानम कुर्वन्ति ये नरः दातारो नरकम यान्ति ब्राह्मणो ग्राम सुकरः। अगर कोई ब्राह्मण व्यास गद्दी पर बैठ करके तुम्हें भागवत कथा सुना रहा हो, गुटखा खा रहा, तो धूम्रपानम रतम विप्रम, ऐसे विप्र को दानम कुर्वन्ति ये नरः, ऐसे ब्राह्मण को बैठाल करके भागवत की कथा करवाई तो दातारो नरकम यान्ति, करवाने वाला तो जाएगा नरक और ब्राह्मण क्या बनेगा? ब्राह्मणो ग्राम सूकरः। ब्राह्मण क्या बनेगा? बोले ब्राह्मण गांव का सूकर बनेगा। बुरा मत मानना, पंडित जी होने बैठे हो फिर लाल हो जाए। बैठेगा? अच्छा, अब सुनो, ब्राह्मण सबसे ओजस्मय है, ब्राह्मण से बड़ा कोई नहीं। भगवान ने पहला दर्जा ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण के मुख से ही भागवत की कथा को हमें सुनना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृता उरूता दस्या जद वैस्या पदभ्यागम सूत्रो अजायत। ब्राह्मण के मुख को भगवान पसंद करते। भगवान के 2 मुख हैं, ब्राह्मण और अग्नि। अग्नि में कहो स्वाहा और पंडित जी को खिलाओ भोजन, सुबह कहें आहा। आनंद है। अब तुम्हारे कछु खवा ही नहीं रहा काल से आज लोग। अब नाव ले नहीं सकत। एक जने तो अगर हाउ कह दई तो इतनी कर रही हाउ कत की पतो पर पूरी रात ही कड़ गई हाउ में। बस हाउ। आज हमने कमेटी में बैठ के चर्चा करी, हमने भैया 7वें दिन हाउ ना कह दियो पतो परो विदाई मिली गई नहीं हाउ। आज बैठे थे हम सबरे, हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमें मना किया गया किसी का नाम नहीं लेना। चंदा कमजोर है, चंदा की भाभी भी दी। चंदा वाले भी अपनों कड़िया बैग लाए घूम रहे पूरे दिन। तो एक जन अगर हाउ कह दे तो जब मान लो कि आदमी मर जाए लेकिन हाउ पूरी नहीं हो। काल एक कलश यात्रा निकली 4 बजे तक और दूसरी कलश यात्रा निकली कथा के बाद। पूरे गांव में हम गाड़ी ले घूमत रहे हैं। सही कही ना? 11 बजे रात के कलश यात्रा विश्राम ली। 11 बजे हाओ काम से पे कई बात पे चला हाओ।
नहीं मना नहीं हुई। हाउ चलो कहते चलने, एक कमरा में लगा के बोले थे रुकने तुम्हें। अब हम ज्यादा नहीं कह सका, सबरे चेंट चेंट का बहू को दूसरों के बार खुलो हतो। हमने नहीं भैया हम नहीं रुके। बोले हाउ चिंता नहीं करो चलो। ढाबा पे लोग आ गए, मतलब वो ढाबा नहीं था, सड़क पे ई कमरा में तुम्हें रुकने हमने ठीक है। हमने देखो उनकी भीटे देखे देखो ई के ऊपर से लगी तुम्हें जाली। हमने रात के टाइम को दुनाली विदेव एक मस के दो बढ़िया हाउ सिर्फ हाउ। तो कभी कभी हाउ में भी काम हो जाते हैं हाउ। तो अब तो हमने उनका नाम भी हाउ रख दिया। जैसे वो हमसे बात करें, हाँ गुरुजी हाउ कहाँ हो भाई, हाउ हो नहीं है अब शुरुआती में हाउ। अरे हमने पूछा सब कार्यक्रम बढ़िया हो गया, कोई कमी तो नहीं? अरे गुरुजी एक नंबर, जैसे ही तुम जो बड़ो बाबू जनरेटर मिले तुम्हें, हम जैसे ही आज बड़ो बाबू जनरेटर तो मिलो नहीं है, उल्टी लाइट और चली गई। बोलो राधे राधे। तो कभी कभी चलता रहता है, ये तो काम बच्चों के हैं और पहली बार जिंदगी का एक्सपीरियंस है, पहला अनुभव। अनुभव तो पहला नहीं है, अनुभव पहला नहीं कहेंगे। अनुभव के लिए तो उनने कम से कम 5 साल हो गए अनुभव के लिए। अनुभव तो पहला नहीं, लेकिन होता है बच्चों की नादानी होती। फिर भी आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, तो आप लोगों के लिए भी हमारी ओर से एक बार जोरदार ताली हो जाए। खूब खूब शुभकामनाएं, ऐसे ही करते रहो, हमेशा प्रसन्न बने रहो। तो अहम राता तदीयोस्मी धुंधकारित नामता सुखीएनेव दोषेणो ब्रह्मत्वम नासितम मया। ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और जन्म लेने के बाद दारू पीवे, अच्छी बात थोड़ी है। अब जैसे कोई के पिताजी घर में भागवत तो लड़का पीवे दारू, तो बुरी बात है कि नहीं? बताओ मैया आपस में बातें कर रही हो, बताओ गलत है कि नहीं? पिताजी ने पुत्र को रोका, बेटा ऐसा काम मत करो, ब्राह्मण के घर में तुमने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद अगर तुम शराब का पान करोगे तो ये बिल्कुल विथित नहीं, ये बिल्कुल गलत है। पुत्र तो हाँ कह गया। दूसरे दिन पिताजी ने मना किया तो पुत्र तो जो कि सियाना हो गया था। बुंदेलखंड में एक कहावत है कि अगर लड़का को बाप की पलैया आने लगे, पलैया मतलब चप्पलें आने लगे, चप्पल का स्लीपर भी कह सकता, जो भी करने हो, अगर पलैया आने लगे तो बाप का वही दिना से लड़का खंडाट वो छोड़ दो चाहिए। ये बेद बूढ़े पुराने के गए क्यों? क्योंकि वो सियाना हो जाता। पिताजी ने डांटा क्योंकि दुख था, पूरी जिंदगी भर भगवान का भजन। अब जैसे हम पूरी जिंदगी भर भगवान का भजन करें और भगवान न करे, कोई गड़बड़ बात हो तो बुरा लगेगा कि नहीं? किया कराए पे पानी फिर जाए तो कष्ट होगा कि नहीं? ऐसे ही धुंधकारी के पिता ने धुंधकारी को समझाया, बेटा तुमने एक योग्य घर में जन्म लिया, सुयोग्य घर में तुमने जन्म लिया, और इतने योग्य घर में जन्म लेने के बाद भी अगर तुम नशा पत्ती का पान कर रहे हो तो ये ठीक नहीं है, ये गलत है। और वैसे ही कह दिया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में सब गुण है, लेकिन एक गुण है। क्या गुण है? 1 मिनट भी अगर तुम भगवान को भज लेते हो कलयुग में तो भगवान तुम्हारा है। इसलिए कलकाल में किसको भजना चाहिए? बोले भगवान को। कलयुग में बंदे तुले हरि का नाम, कलयुग में बंदे तुले हरि का नाम, नहीं कुछ सिवा राम के, नहीं कुछ सिवा राम के। कुछ नहीं है इस संसार में भगवान के अलावा आपका कोई है ही नहीं। मरने के बाद अच्छा जी बताओ, अगर मरने अच्छा किसी के घर में कोई घटना घट जाती है, अगर तुम्हारे मरने पर सब लोग दुखी हैं तो 13वें दिन तुम्हारे मरने के बाद लड़ुआ काहे खा रहे हैं?
इस संसार में मुक्ति जब ही मिला जब गांव में नुक्ति बढ़ जाए। नुक्ति मतलब बुंदी बढ़ जाए। और आजकल की माताएं भी कैसे रोती सुनो, हमने सब देख लो। चलिया 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 चलिया, जैसे ही देख लें कि आदमी दिखाने लगे उसे, ओ मो दद्दा चलो गो। और जैसे ही भीतर पड़ी दद्दा गए चूल्हे में, कहे कौन सो रसगुल्ला, चार ठक्कर लिया बच्चा, राम जी बहुत भूख किया हो। तो कोई किसी का नहीं संसार में, मरवे के बाद भी आदमी का रसगुल्ला चाहने। और तुम मर जाओ तुम्हारी एक फोटो टांगने, और सुनो फोटो टांगने के बाद अगरबत्ती से आरती नहीं होता ने, साल भर फोटो का कोखा नहीं पहुंचने, साल भर मकर जाए चढ़े रहने दत्ता के ऊपर, और साल भर बाद भी पहुंचने तो जो नहीं की कपड़ा से पहुंच ले, हाँ 12 ले आई और सीधो झाड़ू से फुर्सत दद्दा पहुंच गए। इस संसार में वास्तव का मृत्यु ही एक अटल सत्य है। और मकान यहां नहीं है, ये तो किराए के मकानों में रह रहे हो तुम सब। तुम्हारी क्या औकात जो तुम यहां रह पाओगे? कई आदमी तो रात के सोते सोते ही रह जाते। कई आदमी कई अभी गया था यार, सुबह ही तो अच्छा था, शाम को ये घटना घट गई। क्यों? क्योंकि ये किराए का मकान है। जो हम तुम लोग ये हाड़ मास को लेकर के घूम रहे हो ना, ये हाड़ मास जानते हो ना, ये लेकर के जो घूम रहे हो ना, ये हमारे बाप की नहीं है, ये भगवान की है। सिर्फ हमारी जो आत्मा है इसके अंदर रह रही है। अब साहब बुरा मत मानना, दिल्ली हम लोग जाते हैं, दिल्ली में मकान लेते हैं, मकान किराए के मकान में चाहे एसी लगा लो, चाहे पुटीन पोत लो, चाहे साजी साजी क्रीम लगा लो, जिस दिन किराए के मकान के मालिक कदमा खराब हो जाए 2 छपटा मारे सीधे बाहर। ऐसे ही हमारा शरीर है, कितना सज लो कितना धज लो, मरबे के बाद कोनो कक्का हरो 12 घंटा नहीं धरत अपने घरे, जल्दी से जला दे, पतो परो वही मरो, शाम के टाइम जल के फ्री राख में मिल जाता है। माटी का तन माटी में ही मिलता है। सत्य क्या है इस संसार में? सत्य सिर्फ भगवान, सिर्फ भगवान और कोई नहीं। ये आपके ऊपर डिपेंड है। तुम सब बैठे हो पाराग्राम पोहा वाले, पाराग्राम ये पोहा पीछे, ये तुम्हें अपने आप में निर्णय लेना है, तुम क्या कर सकते हो। और सच्ची बात है, अगर आपको ये सच्चाई देखना है, ये जगत की सच्चाई है, मरने के बाद लोग मुक्ति खाएंगे, जब जाकर के तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और धुंधकारी को भी उनके पिता ने यही समझाया, लेकिन माना क्या? नहीं माना। हुआ क्या? मरने के बाद प्रेत बन गया, प्रेत। और अपने यहां बुंदेलखंड में एक परिभाषा है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अंत में जाना भगवान की शरण में। धुंधकारी ने क्या किया? पिताजी की पिटाई करी। लेकिन एक बात बताओ, बाप को मानने के बाद क्या धुंधकारी बच पाया? बताओ बच पाया क्या? जिन्हें धरो तो छाती पे मंगाई ना के हम। कलयुग में भगवान का नाम ही, कलयुग केवल नाम धारा, सुमन सुमन उतर ही पारा। धुंधकारी मर गया, मरने के बाद प्रेत बन गया, प्रेत बनने के बाद अब तड़प रहे, अब याद आ रहे पापा मम्मी घर परिवार, अब का वो अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। हमारे बालक बचपन में कुछ गलत चीजें कर लेते, हम लोग रोकते, बेटा ये मत करो, नहीं मानते। हम कहते बेटा गाड़ी मत चलाओ, नहीं मानते। हम लोग कहते बेटा तेज मत चलाओ, नहीं मानते। और जब घटना घट जाती फिर याद आती, मम्मी ये घटना घट गई, पापा ये घटना घट गई, अब क्या करोगे? धुंधकारी भी रो रहे हैं, मुझे तारने के लिए कोई उपाय बताओ। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता सुखी ने विदोषेणो ब्रह्मत्वं नासतं मया। गोकर्ण से कह रहे मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, और जब तक जिंदा रहे तब तक भाई को भाई नहीं समझा, अब मरने की बात समझ रहे। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय, पूत सपूत तो
कपूत निकल गया तो बर्बाद कर देगा, और पूत अगर सपूत निकल गया तो आबाद कर देगा। ये धुंधकारी का नाम क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि धुंधकारी का भाई सपूत था और धुंधकारी कपूत था, और अगर धुंधकारी का भाई सपूत नहीं होता तो जिंदगी भर धुंधकारी कपूत ही होता। रोने लगे, भाई से कहने लगे, अहम राता तुदियोस्मि धुंधकारी तनामतः सुखी नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम मया। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। भैया बोले अब हम क्या करें? अरे भैया कोई कुछ ना कुछ तो उपाय कर दो, मर जाएंगे चले जाएंगे, अब क्या होगा हमारा? चिंता मत करो, कुछ ना कुछ उपाय देखते हैं तुम्हारे लिए। अब क्या देखे, रात्रि के समय में तो कुछ दिखता नहीं। रात को सो गए, सुबह उठे, भगवान के अनन्य भक्त थे गोकर्ण जी। बैठ करके महाराज भगवान की खूब भक्ति करने लगे, मन लगा करके भक्ति करे, और इतनी भक्ति का प्रभाव बन गया कि सूर्य का मार्ग किसी ने नहीं रोक पाया। गोकर्ण जी ने सूर्य के मार्ग को रोक लिया। सूर्य ने पूछा क्या समस्या है, मार्ग को क्यों रोक लिया? बोले महाराज मार्ग को रोकने के लिए कुछ विशेष उपाय है। मेरा भाई तन नहीं रहा है, मेरा भाई मर करके प्रेत बन गया, बताओ क्या करें? तब सूर्य ने कहा, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कल काल में तरने के लिए, तारने के लिए मात्र एक उपाय है, श्रीमद् भागवतम। शिव भागवत जी की कथा करवाओ, कल्याण हो जाएगा। अब पहले के जमाने में भागवत की कथाएं कैसे चलत थी? हमने तो अपने बचपन से हमें खूब अच्छे से ध्यान है। हमने देखो बूढ़े बूढ़े टुकड़ा बैठ गए, पंडित जी आए कथा करवे, एक तखंडार दो, चार ठक्का, चार कहां दो ठक्का बांस ले आए, सोने उमीर के डार दो, उमरा के मतलब टेढ़ा करके, उसके ऊपर केले के पत्ता डाल दिए। पंडित जी बैठ गए कथा कहने के लिए, और बूढ़े बूढ़े टुकड़ा बैठ गए घामे में। पंडित जी कथा कर जा रहा है, बूढ़े बूढ़े टुकड़ा सोच जा रहा है, कथा हो जा रही, सोच जा रहा है, कथा हो जा रहा है। हमने ये देखा बचपन से, तुम लोगों ने भी देखा होगा। तुम लोगों ने नहीं देखा? तुमने नहीं देखो? हाँ जी, मैं हम 50 साल के हो गए, तुम 10-15 साल की। शर्म नहीं आता आदमी का, कैसी कैसी बातें कर। अरे भैया तुमसे हल्के तो हम ही हैं, 25 साल के हैं। देखा नहीं आप लोगों ने? बचपन में देखा होगा। पहले सामने नहीं चलते थे, पहले तो पंडित जी चिल्लाए और बस सबरे सुनते थे। धीरे धीरे समय का परिवर्तन केंद्र बिंदु आया। धुंधकारी भी जब गोकर्ण जी का समय था, धुंधकारी को कथा सुनानी थी, तब साउंड सर्विस नहीं थी, कुछ नहीं था उस समय, एक ही चीज थी। उस समय की स्थिति परिस्थिति में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। गोकर्ण जी महाराज ने विराजमान होकर के सभी को कथा सुनाने हेतु बड़े प्रेम के साथ श्री गोकर्ण जी महाराज ने आनंद लेते हुए गांव वालों को बुला करके आनंद के पूर्वकम कथा को कहना शुरू कर दिया। जब गोकर्ण जी महाराज ने कथा को कहना शुरू कर दिया, तब तो प्यारे कहा जाता है, कथा को कहते 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 सामने धुंधकारी आ गया। अब धुंधकारी तो प्रेत था, काय में बैठेगा? अब प्रेत थोड़ी ना तुम हम में बैठ जाएगा। धुंधकारी ने 7 दिन बैठ करके कथा को सुनी। 7वें दिन भगवान आए, धुंधकारी का शरीर चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया और धुंधकारी तर गया। ये कथा तो थी धुंधकारी की।